Okay, good morning students. गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है ना अब तक? यस सर। ओके, कोई एरर आ रहा था इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए लेट हो गए हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास में और कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे प्रॉब्लम डाली है व्हाट्सएप के ऊपर, सबसे पहले हम उनको ले लेते हैं ना। जैसे देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, एक फंक्शन है, भारी भरकम फंक्शन है और आपको उसको सरल रूप में लिखना है, ठीक है। सरलतम रूप में आपको इस फंक्शन को लिखना है। अभी हमने जो लास्ट क्लास है, इस क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास के अंदर कुछ ऐसे विशेष फॉर्म को हमने देखा था कि जहां पर हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे इसको भी हमने देखा था कि x की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ताकि एक अच्छा सा फॉर्मूला बने और वो फॉर्मूला बन के साइन इनवर्स कैंसिल हो। ये हमारा टारगेट होता है। यदि आप इसको कैंसिल नहीं कर पाए तो फिर ये वेस्ट है, आप इसको सरल रूप में नहीं ले जा सकते। ऐसे y को आप किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करें, किससे सब्स्टिट्यूट करें कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बने, उस फॉर्मूले में कोस बने और कोस की वजह से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए और फाइनली ये tan इनवर्स भी कैंसिल हो। जब फाइनली यहाँ बनेगा तो सबसे पहले तो 2 कैंसिल होगा, ये tan होगा, फिर tan से tan इनवर्स। ये हमारा टारगेट होता है। सरलीकरण का मतलब यही होता है। आप यहाँ इसकी मदद से साइन इनवर्स कैंसिल करेंगे, इसकी मदद से कोस इनवर्स को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के लिए क्या होगा, यहाँ साइन बनना चाहिए, यहाँ पर कोस बनना चाहिए और वो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ठीक है। तुम्हारा पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan थीटा। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखना बहुत आसान है। मैंने कह दिया आप रख लो तो आपने रख लिया है, किसी ने बता दिया tan थीटा पुट कर दो, तो आप आंसर भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना क्यों का आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो नॉलेज अपने आप में अधूरा है, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम tan थीटा पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा। साइन बनेगा, साइन इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से। ऐसे ही जो y है, y को भी आप tan से ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan। लेकिन ये x है, x के साथ आपने एंगल थीटा लिया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। यहां भी y के लिए भी एंगल थीटा ले लेते हैं, गलत। फंक्शन दोनों में सेम जरूर लेंगे हम लोग, लेकिन एंगल डिफरेंट होगा। x के साथ आपने थीटा एंगल ले लिया, तो y के साथ आप कोई भी अदर एंगल, जैसे आप फाई ले लीजिए, tan फाई। ओके, पुट करिए आप यहाँ पर, या पुट करेंगे, ये हमने बीच में कह दिया इसको। तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स क्या बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स, ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबको आना चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो आप वापस से इसकी क्लास अटेंड करें और इसको सब समझें। इसको हम बोलेंगे साइन इनवर्स, आप तो रहेंगे ही रहेंगे साइन इनवर्स। इसको लिखेंगे हम लोग, सॉरी, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। 11 क्लास, साइन 2 थीटा को अगर आप थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, एंगल को हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस कोस इनवर्स, इसको लिखेंगे कोस 2 फाई। यस, हेलो, हाँ बोलो बेटा, आवाज को नहीं। हेलो, काट दिया हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है ना अब तक?
फ्रेंड आवाज आ रही है मेरी आप तक? अरे आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ तो बोला करो, तुम लोग बोलते नहीं हो। चलो आगे बढ़ो, जहां प्रॉब्लम हो वहां पर आप मुझे चैट करके डाल सकते हैं, मैसेज डाल दीजिए या पूछ लीजिए बोलकर कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ये cos 2 का फॉर्मूला है। cos 2 को अगर फाई में चेंज करेंगे, वो भी 10 के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, इस क्यों का कारण आप हमेशा सोचते चले। अब देखो साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ओके, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फाई। कितना आसान हो, कितना भारी भरकम था, कितना शॉर्ट हो गया ये। अब 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ सॉरी इसके बाहर 1/2 चल रहा है, 1/2 को मिस कर रहे थे हम लोग। ओके अभी कर देता हूँ मैं, करेक्ट कर देता हूँ। 1/2 आगे बढ़िए, tan इनवर्स ये 1/2 है और इंटू 2 कॉमन आ गया और थीटा प्लस फाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, होगा नहीं होगा? ओके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। tan इनवर्स क्या बना, थीटा प्लस फाई, ये बना। अब आप क्या करेंगे, थीटा एंड फाई ये दो बच गए हैं, इन दोनों की वैल्यू और पुट करेंगे स्टूडेंट्स। आप थीटा की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। tan इनवर्स थीटा की वैल्यू यहां से निकालिए आप, थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x निकालेंगे ना आराम से आप। थीटा की वैल्यू ये tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स x, और फाई ये हमारा लिया हुआ है तो फाई की वैल्यू यहां से निकालिए, तो tan इनवर्स फाई। ओके, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यदि दो एंगल्स हम लोगों को मिलता है, दो कोण, उनका सम हम कैसे लेते हैं, वो भी tan इनवर्स के फॉर्म में। अब आपको मान लीजिए, सोचिए एक बार के लिए, आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो फॉर्मूला लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूला लिखिए, मैं फिर आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं वहां पर। जिसको भी फॉर्मूला लर्न नहीं है, मैंने खुद नहीं मना किया है, फॉर्मूला लर्न करना ही नहीं है। tan A प्लस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ये तो आपको लर्न होना चाहिए मेरे साथ। tan A प्लस B का फॉर्मूला ये होता है। अब यहीं से फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, देखो ये tan कहाँ जाएगा, राइट साइड में, तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसको थोड़ा और सही कर देता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप ले देता हूं मैं, A प्लस B इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसा A प्लस B आ गया। अब A को क्या लिखता है, हमेशा ध्यान रखिए आप, A को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, लेकिन अभी हम tan इनवर्स लिखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स x और b को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y। तो यही लिख के बताता हूं आपको, फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स है आपका tan इनवर्स। देखो आप अब क्या बनेगा यहाँ पर, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, x प्लस y अपॉन 1 प्लस, सॉरी फॉर्मूला ही हमने गलत लिख रखा है, माइनस x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कभी भी टू एंगल्स का सम हो, tan इनवर्स के फॉर्म में हो, तो दोनों का प्लस कैसे लिखते हैं, ये प्लस है, ठीक है, तो ये आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। चलो इसका बीच में यूज करेंगे हम लोग, ये रहा आपका, ये tan इनवर्स, मुझे डाउट लग रहा है बाहर वाला tan इनवर्स नहीं है, बाहर tan होना चाहिए, देख लेंगे अभी, है ना, ये tan इनवर्स नहीं होगा, ये tan होगा बाहर, अभी ठीक कर लेंगे। टोटल करो, इनका टोटल ये हमने कर ही रखा है, ये रहा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो ये जो अंदर तो tan इनवर्स आएगा ही आएगा, लेकिन बाहर भी tan इनवर्स आ गया तो कैंसिल कर ही नहीं सकते, सेम नेचर के फंक्शन है, तो आउटसाइड में कौन सा फंक्शन होना चाहिए, tan होना चाहिए। एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, वैसे tan ही होगा, बुक में क्या हुआ स्टूडेंट, tan या बुक में, हेलो सर tan ही है बुक में, tan ही है ना, ओके आप लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि यहीं से पता चल रहा है ना, अगर अंदर tan इनवर्स आ गया तो आउटसाइड में tan होगा। ये करेक्शन हम यहाँ से वैसे भी कर सकते हैं। ये देखो आउटसाइड में tan होगा। ये पूरे क्वेश्चन को ही करेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैंने गलत बता लिया होगा। तो ये tan है, ये tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके इक्वल हम लोगों ने क्या लिखा, ये लिखा। हम करेंगे आपके इक्वल है ये, इक्वल 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 इक्वल। तो आप दोनों को देखिए, सरल रूप में आप इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आपको करना हो कि साहब आप इसका डेरिवेटिव लिखें, तो आप इसका डेरिवेटिव लिखेंगे कि आप इसका लिखेंगे। आपको इंटीग्रल लिखने के लिए बोला जाए तो आप इसका इंटीग्रल लिखिए, तो आप इसका लिखेंगे कि इसका लिखेंगे। बहुत नॉर्मल है। इसका आंसर 101%। जो पढ़ रहा है ईमानदारी से आंसर देना चाहता है तो वो इसका देगा। मजाक में दे रहा है तो वो इसको भी बोलेगा वो तो, ठीक है। फाइनली वो मजाक बन जाएगा दुनिया के लिए। अगर मजाक सीरियसली अगर हम आंसर देना चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी हो किसी के साथ, तो हम इसके साथ जाना चाहिए। तो ये सरलतम रूप हो गया। अब हमें नहीं लगता कि इसको और आगे सरल किया जा सकता है, बेस्ट है बस। तो ये कार्य हम लोग लेसन नंबर 2 के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप भी पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे मुझे व्हाट्सएप पे डाल दिया, क्वेश्चन नंबर बता दो भाई, ठीक है। पेज नंबर बता देवे, एक्सरसाइज बता देवे, है ना, ऐसे कुछ भी, तो वो क्वेश्चन हम लोग आपके ले लेंगे। चलो मैं एक बार चैट देख लेता हूँ, आप लोगों ने कुछ पूछा होगा तो। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी तरफ से अभी तो। जो मुझे पहले क्वेश्चन मिले हुए हैं ना, वो मैं ले लेता हूँ। आपकी तरफ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर मैसेज डाल दे, चैट कर दे मुझे। एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहे हैं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3 ये हो गया। फाइव कौन सा है, 5 तो मुझे मिला ही नहीं। व्हाट्सएप डाल दिया भाई आप, है ना, मुझे मिला ही नहीं 5, है ना, मेरे पास पिक्चर में नहीं है ये। हाँ मिल गया, ओके। वो कह रहा है tan इनवर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा भारी भरकम है, ठीक है। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, हम सिस्टमेटिक चलेंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए मिस्टर, यहाँ से लिख लेता हूँ। चलो, क्वेश्चन है tan इनवर्स, इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, तो क्या है, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। इसका हमें क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है इसको, ओके। हालांकि ये भी हमें सरल सा ही लग रहा है, लेकिन हम कैसे इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। 1 माइनस साइन x हो, 1 प्लस साइन x हो, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो क्या होता है जनरली, अगर यह cos x होता, सोचिए आप एक बार, मैं पहले से आपको गाइड कर देता हूँ, चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां देख लीजिए आप, अगर 1 प्लस cos x होता है तो आप हमेशा लिखा करें cos x को क्या लिखेंगे, cos x को थोड़ा इधर कर लेता हूँ, बोर्ड की साइज थोड़ी कम आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है। 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का जो फॉर्मूला है ना, वो 2a फॉर्मूला से लिखेंगे आप, cos 2a से, cos 2x से, लेकिन लिखेंगे वो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो क्या लिखेंगे हम, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। x है तो x बाई 2 हो जाएगा। ये हमने cos x का फॉर्मूला लिखा है, cos x को हाफ करेंगे तो ये, और यही क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। तुम्हारा आंसर क्या मिला, हमारा आंसर मिला यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अगर 1 प्लस cos x आ जाए कहीं भी तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे आप। 1 प्लस cos आ जाए तो कहीं भी, और 1 माइनस cos आ जाता हो तो फिर देखो क्या करेंगे, 1 माइनस
अब ये जो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये वाला नहीं लगाएंगे, साइन की फॉर्म लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन के फॉर्म में क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें इस 1 को कैंसिल करना होता। अगर 1 कैंसिल नहीं हुआ और आपने एक्स बाई 2 में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन बेकार हो गया। 1 2 2 टर्म है, हम सिंगल टर्म में आंसर चाहते हैं, सिंगल टर्म। तो सिंगल के लिए 1 को कैंसिल करना पड़ेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। ये सिंगल टर्म, सिंगल टर्म में लाने के लिए हम ये अप्लाई करते हैं। कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मिलता हो तो आप ऐसे अप्लाई कर देंगे। ऐसे बहुत कुछ मैं कह सकता हूं, बहुत क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसा मिलेगा। आप डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो वहां मिलेगा, इंटीग्रल कर रहे होंगे तो यहां मिलेगा, यहां तो है ही, लेसन नंबर 2 में तो है ही, और जगह भी आपको मिलेगा। तो आप 1 2 स्टेप में ये आपका कह सकते हैं वैल्यू है 1 2 2 टर्म में, और यहां पर क्या हो रहा है सिंगल टर्म, सिंगल सिंगल। लेकिन अगर मान लो ये आ जाए तो 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो कोस तो हो गया, चलो 1 प्लस साइन एक्स। अब आप साइन एक्स को अगर एक्स बाई 2 में ले भी गए ना तो क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। उसमें तो -1 नहीं आया, उससे तो हम 1 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसके 2 ऑप्शन है हमारे पास में, 2 ऑप्शन है। कैसे कि साइन एक्स को आप कोस में चेंज कर लीजिए, साइन एक्स को आप किस में चेंज कर लीजिए कोस के अंदर। अच्छा, तो कोस में चेंज करने से क्या हो जाएगा, चलो बता दो। ये आंसर हम 2 प्रकार से दे सकते हैं भाई, देखो चलो चेंज कर लेते हैं। कैसे 1 प्लस साइन एक्स को लिखेंगे हम कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। आप देख लो, इसको सोल्व करके देखो एक बार। कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको ड्रा करते हैं हम लोग, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का कोस का साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस ही रहेगा। लेकिन यहाँ इसके लिए फंक्शन चेंज होता है, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और एक्स लिख देंगे क्योंकि पाई बाई 2 हमने पूरा ले लिया है, माइनस एक्स नेगेटिव ले ही रहे हैं, एक्स हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर वापस ये आ जाता है, 11th क्लास का नॉलेज है ये। आप देखो, अरे 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस, एंगल कुछ भी होगा, एंगल पे मत दो आप, 1 प्लस कोस पे दो। 1 प्लस कोस अगर हो तो 2 कोस स्क्वायर आता है और एंगल का हाफ हो जाता है, तो यहां भी लिख देंगे हम 1 प्लस कोस आ गया, 2 कोस स्क्वायर आएगा और एंगल का हाफ कर दो, पाई बाई 2 से पाई बाई 4 और एक्स से एक्स बाई 2। ये इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं कि 1 प्लस साइन एक्स आता है, तो पहले साइन एक्स को पाई बाई 2 माइनस एक्स करके कोस में बनाओ, और 1 प्लस कोस वापस एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर 1 माइनस साइन एक्स आता है, जैसा हमारे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन एक्स, सोचिए आप, देखिए आप 1 माइनस साइन एक्स आ गया तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस, साइन एक्स को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में कन्वर्ट करने के बाद ही, कोस में कन्वर्ट कर लेंगे ना, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला ये या ये लगा सकते हैं। 1 2 टर्म है, सिंगल टर्म में आना है आपका टारगेट, ये 2 टर्म से सिंगल टर्म। अब आगे तो आपने अपना कार्य अच्छे से किया है, ओके आगे बढ़िए। और 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस ये रहा 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दो, एक्स था यहाँ पर एक्स बाई 2 हो गया ना, हाफ कर दो, पाई बाई 2 से पाई बाई 4 माइनस एक्स से एक्स बाई 2। जो आपके एग्जाम्पल में मेथड दे रखा है, हम उससे थोड़ा अलग हटके आंसर दे रहे हैं, वो भी एक मेथड है, वो भी कर लेंगे हम लोग, लेकिन पहले देखो ये अलग तरीके से दे रहे हैं हम लोग। आगे बढ़िए, तो हम इसको ले लेते हैं यहां से, इसको लिखता हूं मैं tan इनवर्स cos x को एक बार रहने दो ना, ठीक है, नहीं ऐसा कर लेते हैं, cos x को क्यों रहने दें हम लोग, और हम क्या करेंगे sin x को किस में चेंज कर रहे हैं, sin x को चेंज करेंगे हम cos के फॉर्म में। अब ये चीजें मैंने दिखाई ना, ये अलग से दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसको cos में करेंगे तो इसको भी sin में करना पड़ेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा sin, ये इसकी विशेषता होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, इसको चेंज करना हमारी मजबूरी हो जाएगी, ये तो आवश्यकता है। sin x आपको cos में चेंज करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, ये तो इसको कोस बनाना पड़ेगा, 1 माइनस क्या लिखेंगे कोस,
π/2 माइनस एक्स। अब आप देखो इसको हमने कोस बनाया तो इसका एंगल क्या हो गया π/2 माइनस एक्स। इसका एंगल क्या रह गया एक्स, नहीं जमा ही नहीं। दोनों के एंगल एक जैसे बने रहेंगे तो काटने में आसानी रहेगी, फटाफट फटाफट कट जाएंगे ये। तो ये कोस π/2 माइनस एक्स लिखा तो इसको भी हमें साइन में बनाना पड़ा ताकि दोनों के एंगल्स क्या चलते रहे साथ साथ। ओके अब आगे बढ़िए tan इनवर्स। यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए sin 2a वाला फॉर्मूला। तो 2 sin इसका हाफ हो जाएगा π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अपॉन और 1 माइनस कोस वाला मैंने बताई रखा, ये रहा 1 माइनस कोस, ये रहा 2 साइन स्क्वायर। माइनस आ जाए तो साइन में आंसर आएगा, प्लस आए तो कोस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। ये लो भाई, देखो इसको कोस बनाना था क्योंकि 1 माइनस कोस से ही 1 2 टर्म से सिंगल टर्म में जाएगा। सिंगल टर्म में जाना जरूरी है, सिंगल टर्म में नहीं गया तो बेकार हो गया आपका ये। लेकिन जैसे ही इसको हम ऐसा बनाएंगे ये एंगल चेंज हो गया, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि एंगल सेम रहे। अब देखो एंगल सेम रखने का फायदा देखो, आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल सेम है, हाँ तो ये साइन स्क्वायर है और ये साइन है, तो एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एंगल सेम रखा ना हम लोगों ने। एंगल सेम नहीं रखते तो हमारा कैंसिल नहीं होता। ये कोस π/4 माइनस x/2 अपॉन साइन π/4 माइनस x/2। ठीक है ना, ऐसा हो गया। और भी अच्छा आंसर दे सकते हैं हम इसका। देखो एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको। अब ये क्या हो जाएगा कोट हो गया। हमें कुछ निराशा हुई, कुछ निराशा क्यों हुई, इसका एक कारण हम आप लोगों को समझना पड़ेगा। कारण क्या है, इसके आउटसाइड में कौन है tan इनवर्स। हम अंदर क्या चाहते थे टेंजेंट। क्यों चाहते थे, क्योंकि टेंजेंट ही tan इनवर्स को कैंसिल कर सकता है, tan इनवर्स केवल टेंजेंट को ही कैंसिल कर सकता है। तो आंसर कितना सिंपल सा आ जाता और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते। लेकिन अभी तक नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जा सकते। कोट है, या तो इस कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट करो या इस tan इनवर्स को कोट इनवर्स में। तो हम कहेंगे ये ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो इसको π/2 किसी भी फंक्शन को चेंज करना हो ना आपको, आप इस बात को समझ लीजिए, किसी भी फंक्शन को अगर आपको अदर फंक्शन में चेंज करना हो तो ये डायग्राम यूज लिया करो π/2 माइनस। फंक्शन चेंज करना हो तो, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह चेंज नहीं होता। π/2 प्लस चले जाएंगे ना, तब तो फिर अलग अलग साइन होता है, किसी के लिए प्लस किसी के लिए माइनस। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आओ हमेशा। और ये फंक्शन चेंज करने की लाइन है। ये कहता है मेरे यहां से लौट जाओगे, यूं आए यूं गए ना, तो चिन्ह तो नहीं बदलेगा लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमें फंक्शन चेंज करना ही तो टारगेट है, हमें चिन्ह नहीं बदलना। हमें प्लस है प्लस ही रखना है, ध्यान रखना। इसलिए हमें चिन्ह नहीं बदलना, तो फर्स्ट पे जाना है। 11th क्लास का नॉलेज है। तो tan इनवर्स आप चलते रहो। और अगर हम आपके इस एंगल को ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे इस एंगल को ऐसे लिख देंगे तो ये tan हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यूं घूम के यूं गया, ये फंक्शन है, यहां पर फंक्शन चेंज होता है तो कोट किस में चेंज होगा टेंजेंट में। तो ठीक है tan। अब एंगल को ऐसे लिखो, आप एंगल को कैसे लिखो, इसके अकॉर्डिंग लिखो π/2 प्लस π/2, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस π/2। अब ये क्या हो जाएगा माइनस क्लॉकवाइज माइनस। अब जो भी एंगल होता है वो लिखा जाता है π/2, वो भी प्लस π/2, ये लिख दिया। फिर माइनस, अब माइनस क्यों किया, क्योंकि क्लॉकवाइज आ गया ना माइनस, और ये एंगल है, यूं का यूं कॉपी करते हैं, एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं ये। ओके, अब देखिए अब इसे ये कैंसिल हो गया, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे। कैंसिल, काटना नहीं, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब ये बच गया भाई आपका π/2 माइनस π/4 प्लस x/2, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, माइनस प्लस हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई π/2 माइनस π/4 क्या हुआ π/4 प्लस x/2 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था, ये आंसर है। अगर आपको इसका डेरिवेटिव लिखना हो तो मुश्किल होगा, इसका डेरिवेटिव लिखो
और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होगा 0, 1/2 को आउटसाइड में रखो अलग, और एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। ये लो, ऐसे इंटीग्रल हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। ये है सरलीकरण। एग्जाम्पल को देखोगे तो वो अलग प्रकार से कर रहा है। एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं इसको कोस बदलूंगा ही नहीं, मैं इसको साइन रखकर आंसर दे दूंगा, वो भी एक मेथड है साइन के फुल, लेकिन वो थोड़ी सी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मैं देखो एक और आपको इसका आंसर, जब आ ही गए हैं भाग दौड़ से क्या करना है, जब समझ रहे हैं तो चीज को समझो ही। यहां पर एक बाधा उत्पन्न हुई कोट, उसके बाद फिर हमें एक प्रॉब्लम मिली, कोट आ गया, चाहिए था 10। सर इस कोट को 1/10 लेकर कर सकते हैं ना? हाँ बोलो, कोट को 1/10 लेकर कर सकते हैं ना? कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10। फिर इससे फायदा नहीं होगा ना। हाँ लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते, लो लिख लेते हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है। बस थोड़ा सा इंक लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ये लो 1/10, ये लो 10, एंगल जो भी है π/4 और -x/2। ठीक है, ओके। अब बताओ इससे ये कैंसिल कहाँ हुआ, लिख लिया। ये लो कोट आपको 10 लिख दिया, लेकिन ये इससे कैंसिल थोड़ी हो जाएगा, ये ऐसे थोड़ी होता है। कई स्टूडेंट क्या समझते हैं कि इसको भी ऐसे नीचे लियो, tan इनवर्स का मतलब ये नीचे आ जाएगा, नहीं, दोनों में अंतर समझो। आप इस बात को दोबारा समझ लो, एक बार मैं समझाता हूं। tan इनवर्स x का मतलब 1/10x नहीं है, नॉट इक्वल। tan इनवर्स x का मतलब कई बार समझ लेते हैं 1/10x, नहीं। तो फिर ये कब होता है, ये भी हमने पढ़ा है, पढ़ा है तो ऐसे पढ़ा है आप लोगों ने, tan x का होल इनवर्स पढ़ा है आपने ऐसे, उसको लिख सकते हो 1/10, क्योंकि ये नीचे लेकर आएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये है सही। tan x का होल इनवर्स हो कंप्लीटली, ये एक नंबर है, tan x का मान देखो √3, 1/√3, 1 ऐसा कुछ आता है ना। तो अगर उसका होल इनवर्स हो, आप चाहते हो पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर हो गई +1। ध्यान रखो, आप होल इनवर्स हो तो ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन इनवर्स हो उसको आप प्लस बनाने के लिए ये कर दे, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, ये अलग है, ये अलग है, दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है, इसका मान √3 है मान लो, तो 1/√3। ये एक एंगल है, मैं तो कौन हूं, मेरा मान डिग्री में आएगा, रेडियन में आएगा, है? और ये 1/2, 1/3 ऐसा, ये तो एक नंबर है, मैं एंगल हूं, हम दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने ऐसे समझ लिया। अब ये स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि सर माइनस को ऐसा करो, प्लस कर लो, नीचे लियो, इसको ऐसे लियो, ऐसे 1/10, तो भी कैंसिल नहीं हो गए। तो फर्स्ट तो ऐसा लिख ही नहीं सकते, फिर भी नहीं हो गई, फायदा ही नहीं हो रहा। चलो ये क्वेश्चन का डाउट हमारा हो गया है, इससे एक बात और क्लियर हो गई कि tan इनवर्स का मतलब ये नहीं होता, होल इनवर्स हो तो ये होता है। tan इनवर्स का मतलब है टेंजेंट का इनवर्स फंक्शन, टेंजेंट का इनवर्स फंक्शन। यूं समझिए, आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उसका मतलब है टेंजेंट। एक कदम आगे बढ़ाया, वो मतलब हो गया टेंजेंट। तो tan इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ टेंजेंट। एक कदम पीछे बढ़ा लो, उसी का तो इनवर्स करना है ना। आपने किसी को 1 रुपया दिया, इसका मतलब है टेंजेंट। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट, उसका इनवर्स क्या होगा, उससे 1 रुपया ले लो, वो आपको 1 रुपया वापस दे दे, सीधी सी बात है। तो नील बट्टा नील हो गया ना, आपने उसको दिया टेंजेंट, उसने आपको दे दिया tan इनवर्स, इनवर्स ऑफ टेंजेंट। तो वही का वही बैलेंस, ना आपने कुछ दिया ना आपने लिया, बैलेंस बराबर हुआ नहीं हुआ, ऐसे समझना पड़ेगा आपको इसको। इसमें जो मैं बताना चाहता था ना, वो बात समझिए आप, इसमें मोटी बात जो है। यहां पर कौन आ गया, कोट आ गया, कौन आ गया, कोट। हम चाहते तो इसको डायरेक्टली tan भी ला सकते थे, डायरेक्ट, ये स्टेप हमारी बच जाती। वो कैसे, यहां 1 - cos है तो ये साइन आता है हमेशा, देखो 1 - cos के अंदर 2 sin²। अगर ये प्लस हो जाए, कैसे भी करके ये प्लस हो जाए, प्लस हो जाता, तो 1 + cos में नीचे कौन आता, 2 cos²। तो ये क्या आता, cos होता, ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहता मान लो ना, ये cos हो जाता,
और ये कोस हो जाता, ये साइन नहीं रहता, ये कोस रहता, ऊपर साइन बचता, साइन बटा कोस क्या होता, टेन हो जाता। इतना सा काम बदल देता हूँ, ये डायरेक्टली एक स्टेप बच जाती है। तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ये काम आप सेकंड टाइम में कर सकते हैं। एक बार तो ऐसे ही करेंगे सिस्टम से ही, क्योंकि जो साइन आ रहा है उसमें आप क्या कर लेंगे, साइन तो साइन ही है, आप क्या कर लोगे इसके अंदर, है ना। तो अगर आप ये सोच ले एडवांस कि मुझे इसको प्लस भी बनाना है, क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स है, अंदर टेन आना चाहिए। प्लस क्यों बनाना है, क्योंकि 1 प्लस कोस आएगा ना, तभी 2 कोस स्क्वायर आएगा, और कोस नीचे होना चाहिए, साइन ऊपर होना चाहिए, तब जाके टेन बनता है। साइन बटा कोस, तो कोस नीचे बनना चाहिए। अभी क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर आ रहा है नीचे, कोस स्क्वायर आना चाहिए। ये थोड़ी एडवांस सोच हो गई, हमने एक गलती करी और उस गलती से हमने कुछ सीखा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ ये हटा देता हूं इसको, आपको हम कोस में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, कोस में। 1 माइनस साइन एक्स है कोस में, क्यों, अभी तो हम आपको कोस में बदल रहे थे पहले भी, लेकिन पहले 1 माइनस कोस आ रहा था, अब हम आपको 1 प्लस कोस बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हो भैया। इस कोस को तो रहने दो एक बार के लिए, इसको देखो 1 साइन को मैं क्या लिखूंगा जानते हो आप, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स लिख दूंगा मैं, और यहाँ प्लस कर दूंगा। बस इतनी कलाकारी करनी है आपको। देखो या देखो इसको पाई बाई 2 प्लस एक्स का डायग्राम बनाओ पहले आप। अगर चिन्ह भी बदलना है तो आगे कूद जाओ आप, और चिन्ह नहीं बदलना है तो पीछे आ जाओ। ये लो देखो पाई बाई 2 प्लस एक्स मैंने इसको लिखा, इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देख लो आप। तो उल्टा देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का साइन क्या होता है, माइनस, तो ये प्लस से क्या आ गया, माइनस। फंक्शन चेंज होगा क्या, हाँ होगा, कोस किस में आ जाएगा, साइन में। पाई बाई 2 पूरा कर ही लिया, एक्स आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा होशियारी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट आ जाइए, कोस को क्या लिखोगे आप, इसको भी एंगल सेम रखना ना, तो इसको साइन में बदल लेते हम लोग, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब कईयों को लगेगा सर इसमें भी माइनस लिखो, क्योंकि माइनस का प्लस लिख दिया, तो प्लस का माइनस, नहीं इसमें नहीं होगा। देखो आप इसमें कैसे, इसको सॉल्व करो, कोस ही आएगा। देखो आप साइन का, यहाँ साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस ही आ गया, लेकिन यहाँ तो कोस था ना, कोस का साइन यहाँ क्या होता है, माइनस। ये ध्यान रखो आप, एंगल को सेम रखना है। अगर इसको कोस में बदला है तो इसको साइन में बदलो, इसको साइन में बदला है तो इसको कोस में बदलो, बस इतना सा खेल था। उसके बाद वही प्रोसेस, ये लो तो थोड़ा सा वापस से मैं ले लेता हूँ, अब कुछ स्टेप घट जाएगी हमारी, देखना आप। इसमें साइन 2 ये फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन एंगल का हाफ करो, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गए, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 स्टेप ज्यादा लिख देना। 1 प्लस कोस में ये फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ओके, अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, आपकी बार एक कोस कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, 10। पहले कोट आ रहा था, देखो पहले कौन आ रहा था, कोट आ रहा था, अब कौन आ गया, टेंजेंट। अब ये देखो कैंसिल, और हमारा आंसर यही आ गया, ये कैंसिल, आंसर आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये आंसर आ गया। इन स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमने एक्स्ट्रा लिखी है, वैसे भी आंसर यही आ रहा था। ये तो एडवांस हो गया, इसमें हमने चिन्ह को भी बदला, लेकिन एक बार तो आप चिन्ह को बदलने की कोशिश नहीं करें, एक बार तो आप वैसे ही कर ले जैसे कर रहे हैं। और एग्जाम्पल्स में जैसा आंसर दिया है वो तो एक अलग ही है, वो भारी भरकम पड़ेगा आपको, वो भी काम तो ऐसे करेगा आगे जाके। देखो उसने क्या किया, फंक्शन को चेंज नहीं किया, उसने अलग तरीके से किया है, मैं बता देता हूँ आपको अलग तरीके से किया है, हल्का सा बताता हूँ आपको, चलो बाकी आप वहीं से समझना, जो लिखा हुआ सब कुछ है। उसने 1 माइनस साइन एक्स है ना, 1 माइनस साइन एक्स, उसको कोस में नहीं बदला, इन दोनों में, ये भी नहीं ये भी नहीं। हो गया, मैं साइन एक्स में साइन 2x फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ऐसे लगा दिया उन्होंने। ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी समझो, ये बहुत काम की चीज है, ये बद बीच बीच में आपको प्रॉब्लम करेगा। यहां से समझ लोगे ना, एक जगह को आप एक जगह से समझने की कोशिश क्या करो, ये आप देखेंगे आगे फिर क्वेश्चन में आएगा, कम से कम 5 जगह, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है ये। 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, एक तरीका तो हमारे पास ये था, एक तरीका ये देखो दूसरा तरीका,
साइन एक्स को हम साइन एक्स में रखे साइन 2a फॉर्म में लगा दिया। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो कोस कर लेता हूं पहले, हमारा फायदा होगा उसमें। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 को लिख सकते हैं वैसा, और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। आपको जो हैरानी होनी चाहिए ना वो ये होनी चाहिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो सही है, तो फिर एक्स ले लो, एक्स 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 बाई 2 की क्या जरूरत पड़ रही है। तो इसका आंसर है यहां से। ये तो एक्स बाई 2 आ ही गए ना, इनको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक्स था, साइन 2a से a में लाएंगे तो हाफ होगा एंगल, ये तो आएंगे। तो इन एंगल के साथ मैच करता हुआ फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ एक्स एक्स लिखेंगे, यहाँ 2x है तो ये भी 2x लिखेंगे, यहाँ x बाई 2 तो ये भी x बाई 2। अब देखो 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 1 होता है यहाँ से यहाँ तक 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। एक सर्व समीका है cos x बाई 2 माइनस, और कोई ये कहे कि नहीं ये भी तो लिख सकता हूं मैं, साइन को पहले लिख लूं तो। हाँ, आपको फायदा किससे हो रहा है वो लिख लो। इसका करेक्ट आंसर है आपको फायदा इससे हो रहा है तो ये लिख लो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये में से इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ऐसे उसने कर लिया। 1 माइनस साइन एक्स को लिख रहा है ऐसे। ओके, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेगा। हटाओ इस सबको, ये लो उसका तरीका बताता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ फिर तुम खुद करना। उसने लिखा tan इनवर्स और 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखा, ये भी लिख सकते हैं वो भी, तो हमें ये लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस, पहले वाला हमने क्यों लिखा इसका एक कारण है, अभी अब पता चल जाएगा आपको। होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स को क्यों लिख रहे हैं ऐसे, अब ध्यान रखो रे, अगर 1 प्लस साइन एक्स प्लस होता ना यहाँ पर तो ये प्लस होता, और ये प्लस होता तो ये भी प्लस हो जाता। ऐसे 1 प्लस साइन एक्स भी सीख लो साथ साथ आप। ये लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स को यहाँ से। अब हम कह रहे हैं कि अरे आपके एंगल तो x बाई 2 हो गए, तो इसका एंगल x है, x तो नहीं चला सकते भाई, cos x ये नहीं चल सकता, एंगल क्या होना चाहिए, x बाई 2 होना चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास cos x के तो बहुत सारे सूत्र है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये सबसे अच्छा लगा हमें यहाँ पर, कौन से वाला, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना आपको, करेक्ट को, ये अच्छा लगा। देखो मैच हो रहा है, अरे टर्म्स मैच हो रही है, हाँ तभी तो उठाया इसको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, इसके फैक्टर बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थे, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 एंड cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये थोड़ा सा साइज बड़ी है इसकी, अच्छा है सीखना चाहिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अपॉन साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है सीखते समय, हाँ पेपर सोल्व करते समय साइज इंपॉर्टेंट होती है। देखो कितना प्यारा लग रहा है।